फ्रेंड्स, आज के इस Q&A सेशन में आप कनेक्ट हुए हैं, हमारे बूट कैंप सेशन में आप लोग कनेक्ट हुए हैं। तो प्लीज़ एक बार सभी लोग अपने अपने कैमरा पहले ऑन कर लीजिए, ताकि मैं सच में आज के इस सेशन को इंटरेक्टिव बना सकूं, आप लोगों से बात कर सकूं। क्योंकि कल सिर्फ मैंने आपसे बात की थी, आप लोगों को बोलने का या कुछ भी सवाल करने का मौका नहीं रखा गया था। लेकिन आज का जो इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है, ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, ये एक डिस्कशन प्रोग्राम है। राइट। कल जो हमारा था, कल वो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम था, कल हमारी मास्टर क्लास थी। तो इसमें आप लोगों को बोलने के लिए, कुछ पूछने के लिए मौका नहीं था, वन वे कम्युनिकेशन था, सब कुछ मैंने ही आपको बताया था। मैंने जब सारी चीज़ें बताई तो डेफिनेटली मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि सभी लोगों को बहुत सारी चीज़ें पहली बार में उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती हैं, कई बार चीज़ें समझ में नहीं आ पाती हैं, कई सारे मन में सवाल आ सकते हैं, कई सारे मन में डाउट आ सकते हैं, कई सारी चीज़ें दिमाग में रह सकती हैं। और जिसकी वजह से कई बार लोग चाहते तो हैं अपने डिसीजन को लेना, अपने आप को ग्रो कराना, अपने निर्णय को लेना, लेकिन कई बार छोटे छोटे सवालों डाउट की वजह से लोग अपना निर्णय नहीं ले पाते हैं। राइट। तो इसी के रिगार्डिंग आज के सेशन को हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया ऑलरेडी। हम लोग सुबह से लेकर अभी तक लगभग 2 से 3 मीटिंग कर चुके हैं, 2 से 3 Q&A सेशन कर चुके हैं। इस Q&A सेशन में स्लॉट्स अवेलेबल थे तो आप लोगों को मौका मिला, जिसमें आप लोग अभी कनेक्ट हुए हैं। राइट। तो प्लीज़ यार सभी लोग, हमारी अर्चना पारासर जी और पूजा कहार जी, प्रियंका कहार जी, सी दुबे, सलोनी मालवीय जी, शिवांगी मालवीय जी, बबीता जी एंड यशोदा जी, प्लीज़ सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। क्योंकि अ, आप माने ना माने, एक कुछ चीज़ें हैं मैं अपने लेवल पर आपको क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, कल के प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में, कल की मास्टर क्लास में आपने क्या क्या जाना, उसके ऊपर पहले अपन बात करेंगे। एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। और मैं आपको पहले से क्लियर करना चाहूँगा, मैं कुछ देर जब आपसे बात करूँगा ना, तो ये बातें ना आपको पहले ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है। इसके बाद हम लोग, हमारे आप लोगों को मैं परमिशन अलाउ करूँगा बात करने के लिए। अपना मैं कहूँगा कि आपको अपना व्यू रखने के लिए मैं मौका दूंगा, आपको बात करने का मौका दूंगा। फिलहाल आपको अपने आप को मैंने अनम्यूट करने का मौका नहीं दिया है। राइट। आपको मैंने अनम्यूट करने का मौका नहीं दिया है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें हैं जो अपने लेवल पर एक बार ज़रूर आपको क्लियर करना चाहूँगा। राइट। तो पहले आपको थोड़ा सा ज़रूर मेरे बारे में आपको मैं ज़रूर जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं हूँ कौन, आपको पहले ये जानकारी होना चाहिए कि जिस शख्स ने आपको ये मास्टर क्लास ऑर्गेनाइज करके दी, जिसने आपको ये सारा सेशन आपको बना कर दिया, जिसने आपको पूरा रोड मैप दिया, ये व्यक्ति है कौन। तो डेफिनेटली अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम सुशांत नारायण दुंदुबी है और मैं इटारसी मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और अगर मैं मेरे एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो एजुकेशनली मैं एक बी फार्मा का स्टूडेंट रहता था। मतलब मैंने बी फार्मा कंप्लीट पढ़ाई किया हुआ है। डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। फिर मैंने बी फार्मा करने का प्लान किया और फिर मैंने फार्मेसी में अपना करियर बनाना स्टार्ट किया 2007 और 8 के सत्र में। 2007-8 में मैंने अपना भोपाल के एक टॉप नॉच इंस्टीट्यूट जिसका नाम है ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ से मैंने अपनी बी फार्मा की पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट किया था। उस समय फार्मेसी के लिए किसी प्रकार का, आज के समय में फिलहाल फार्मेसी करने के लिए किसी प्रकार के शायद एंट्रेंस एग्जाम की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन एट द सेम टाइम जब मैंने बी फार्मा करना स्टार्ट किया था, उस समय मैंने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया था जिसका नाम था PPMHT, फार्मेसी एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसको कहते हैं। तो उस एग्जामिनेशन को मैंने क्लियर किया। क्लियर करने के बाद मुझे भोपाल का एक अच्छा कॉलेज मिला। उस कॉलेज में जाके मैंने पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट किया और पढ़ाई लिखाई करते करते, जैसे हर एक स्टूडेंट का एक सपना होता है कि वो पढ़ाई लिखाई करेगा, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में उसको एक अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, उसको एक अच्छी लाइफ मिलेगी, जैसे कि हर एक इंसान सोचता है। हर एक इंसान सोचता नहीं सोचता है, पहले मुझे बताइए। आप लोग ना ऐसे थम्स अप कर दिया करो जब मैं आपसे कुछ पूछूं, तो ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप लोगों को सुनाई भी दे रहा है और चीज़ें समझ में आ रही हैं। राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने एट द सेम टाइम मैंने जब भी फॉर्मा करना स्टार्ट किया, तो एक एक साल जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो एक एक साल में लगभग 1.5 लाख रुपए सिर्फ मेरी पढ़ाई पे खर्चा हो रहा था। और मेरे जो पापा हैं वो एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, मतलब ठेकेदारी का काम करते हैं, घर बनाने का काम करते हैं। स्टिल आज भी वो काम करते हैं, क्योंकि पुराने समय के जितने लोग हैं वो काम करना नहीं छोड़ते हैं। तो ठेकेदारी का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं और आज भी काम करते हैं। और आप सब इस बात को जानते हो कि भवन निर्माण कार्य में कितना पैसा आता है। राइट। तो बहुत पैसा नहीं आता था, परिवार फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर था, जिसकी वजह से हम बहुत सारी जगह में, छोटी छोटी जगह में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ में करना पड़ता था। तो मैंने क्या किया था, पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ मैंने